दोनों। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए जो कथा लेकर आए हैं उसका नाम है भगवान शिव ने कामदेव को भस्म क्यों किया था। पूरी पौराणिक कथा और उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इस कथा को, जानकारी को शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की धार्मिक कथा। तारकासुर का अत्याचार और देवताओं की चिंता। सृष्टि के प्रारंभ से ही देव और दानवों के बीच संघर्ष चलता आया है। एक समय ऐसा आया जब तारकासुर नामक असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तारकासुर ने चालाकी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्रों के हाथों ही हो। तारकासुर जानता था कि उस समय भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे और माता सती देह त्याग चुकी थी। शिव जी वैराग्य में डूबे थे और विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए तारकासुर को विश्वास था कि शिवपुत्र कभी जन्म ही नहीं लेगा और वह लगभग अमर हो जाएगा। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। इंद्रलोक तक कांप उठा। अंततः सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अब समस्या यह थी कि शिव जी गहन तपस्या में लीन थे, उन्हें संसार से कोई लगाव नहीं था। तब देवताओं ने योजना बनाई कि किसी प्रकार शिव जी की तपस्या भंग की जाए ताकि उनका विवाह हो और पुत्र जन्म उत्पन्न हो सके। यह कार्य आसान नहीं था। तपस्या में लीन महादेव को विचलित करना मानो अग्नि से खेलना था। फिर भी देवताओं ने साहस किया। उन्होंने प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव को यह दायित्व सौंपा। कामदेव, जिन्हें मनोभावों का स्वामी माना जाता है, उनके पास पुष्प बाण थे। वे हृदय में प्रेम का संचार करते थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे शिव जी के हृदय में प्रेम का संचार करें ताकि उनका ध्यान माता पार्वती की ओर जाए। यहीं से प्रारंभ होती है वह अद्भुत घटना जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती की तपस्या और कामदेव का आगमन। उधर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने का संकल्प किया। वे जानती थी कि पूर्व जन्म में ही वे ही सती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पार्वती जी की तपस्या देखकर देवताओं को आशा जागी। यदि शिव जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए तो विवाह संभव है। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव अपनी पत्नी रति और बसंत ऋतु को साथ लेकर कैलाश पहुँचे। वातावरण में सुगंध फैल गई, फूल खिल उठे, मंद मंद पवन बहने लगी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चढ़ाया। उनका लक्ष्य था शिव जी का हृदय। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा वह सीधे महादेव के हृदय में लगा। क्षण भर के लिए शिव जी की समाधि डोली। उन्होंने नेत्र खोले।
सामने पार्वती जी तपस्या में लीन थी। वातावरण में बसंत की मादकता थी, लेकिन शिव जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वह उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास है। उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी। शिव का क्रोध और तीसरे नेत्र की ज्वाला जब शिव जी को ज्ञात हुआ कि कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का साहस किया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनका क्रोध साधारण नहीं था। शिव का क्रोध सृष्टि के संतुलन को हिला सकता है। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, उससे प्रचंड अग्नि प्रकट हुई। वह अग्नि इतनी तीव्र थी कि कामदेव का शरीर तत्काल भस्म हो गया। कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया। केवल उनकी पत्नी रति विलाप करते ही रह गई। देवता भयभीत हो गए। यह घटना केवल क्रोध नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश था। योग और आत्म संयम की शक्ति के सामने काम वासना टिक नहीं सकता। शिव ने यह दिखाया कि जो साधक अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह इंद्रियों के आकर्षण से परे हो जाता है। रति का विलाप और कामदेव का अनंग रूप। कामदेव के भस्म होने पर रति अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उनके पति को पुनः जीवन दें। रति के कारण विलाप में शिव जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि कामदेव शरीर सहित नहीं, बल्कि अनंग बिना शरीर के रूप में जीवित रहेंगे। इसका अर्थ यह था कि प्रेम और आकर्षण संसार से समाप्त नहीं होंगे, लेकिन उनका कोई स्थूल और शरीर नहीं होगा। वे अदृश्य रहकर लोगों के मन में भाव गाएंगे। यही कारण है कि कामदेव को अनंग भी कहा जाता है। इस घटना का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश है। संयम का महत्व। जब तक मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाता, तब तक वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। प्रेम का शुद्ध रूप कामदेव का अनंग रूप यह बताता है कि प्रेम शरीर से नहीं, मन से जुड़ा है। तपस्या की शक्ति शिव की समाधि दर्शाती है कि साधना से मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है। संतुलन का सिद्धांत। अंततः शिव और पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इस प्रकार यह घटना सिखाती है कि जीवन में काम, क्रोध और मोह को नियंत्रण कर संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। तो भक्तजनों, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हमें लिखकर बताएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।